दिवाली के दिन तुम लोगों को पता है यहाँ पे चरखी दादरी में माला जो मैरीगोल्ड होता है, गेंदे की माला कितने रुपए की मिल रही थी? दिन में मिल रही थी 40, 50 और 60, 3 रेट दिन में थे। और शाम तक पता है वो रेट कितने हो गए थे? 150 रुपये रेट हो गए थे। 150 यानी कि 150। शाम तक 150 रुपये माला बिक रही थी और एक के पास तो 2 या 3 माला बची हुई थी। वो लास्ट रेट बोल रहा था कि लास्ट रेट है 150, लेना हो तो ले, नहीं तो आगे चलो। ये रेट थे दिवाली पर। बताओ कितनी महंगाई हो चुकी है। नहीं तो क्या बोलते हैं, पिछली की बात, पिछली या ध्यान नहीं मेरे को, मैंने 20 रुपये की 30 रुपये की माला ली है, 20 रुपये की शायद, ध्यान नहीं यार। देखो मैं ये बोल दूँ मैंने पिछली है या सिर्फ पिछली बार ली है तो थोड़ा हाँ सही नहीं रहेगा, लेकिन मेरा ध्यान नहीं है। लेकिन मैं ध्यान है या ध्यान की बात बताऊँ कि मतलब मान के चलो 20 से 30 रुपये मिली थी, ठीक है। अब की बार 40, 50, 60, 3 रेट थे, ठीक है। और इतनी मतलब महंगाई हो चुकी है भाई साहब, आप लोगों को क्या बताऊँ। मैं तो सच में बताऊँ, मैं कुछ भी नहीं ले गया कुछ भी, ठीक है। 1 मिनट इधर अटका लेता हूँ। इतनी महंगाई में मतलब ना तो धनतेरस पे इतना घूमा, बाकी जो वीडियो बनाने के लिए आपको भीड़ कितनी है वो दिखाने के लिए तो मैं हालांकि गया था, लेकिन ख़रीदने के लिए मैं कुछ भी नहीं गया, एक रुमाल भी नहीं कहते खरीदा अब की बार तो मैंने, ठीक है। और ना ही इतनी मतलब वो मज़े वाली बात थी। और अब की बार तो मूड बिल्कुल ख़राब था। और मैंने बताया था आपकी पहले तो हमारा घर टूट गया, घर टूटने के मतलब थोड़ा हाँ माइंड अपसेट सा हो गया। और जो घर पे जो लाइट वगैरह लगाई थी, मतलब मेरे पापा ने लगाई थी, वो तो आपको दिखाई थी शायद, दिखाई होगी, तो उससे मेरा मन टूट गया। और वैसे भी अब की बार मतलब कुछ खास वाली मतलब दिवाली नहीं कह सकते, ठीक है। फिर कुछ एक बात रही खई त्यौहार के दिन, एक मतलब ये इस वाले मतलब ये जो दुकानदार इसके साथ मतलब कुछ बात हो गई थी, यानी कि ना इसे ऐसी कोई खास बात नहीं थी कि भाई कोई बड़ा ही मैटर हो गया होगा, लेकिन कुछ मतलब मनमुटाव सी की बात थी, वो भी हो गया, ठीक है। और ना ही मैं पटाखे बजाए। और मैंने बोला था आप लोगों को, चलो भाई पटाखे फुटोके तो बजाओ कोई दिक्कत नहीं। और पटाखे पता है क्या है, पोल्यूशन दिल्ली में ज़बरदस्त, मतलब ज़बरदस्त क्या बोलते हैं पोल्यूशन था दिल्ली में। वो क्यों है, क्योंकि देखो अमेरिका जैसे देश में जाओगे ना तो घर के सामने कम से कम 30-35 फुट का, यानी कि अब मान के चलो गज में से ले लेते हैं 35-40 गज या मतलब 20-30-35-40 गज घर के, हर एक घर के सामने हरियाली मिलेगी, पेड़ मिलेंगे। तो दिवाली पटाखे तो उधर भी फोड़ते हैं, उधर भी त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन उधर पोल्यूशन क्यों नहीं होता, क्योंकि उन हर एक घर के सामने ग्रीन हरियाली होती है। मतलब हमारे यहाँ तो ये दिल्ली में देखो यार, अब ग्रीन बेल्ट तो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका है, यानी कि हरियाली तो बिल्कुल है ही नहीं। घर की जो नींव होती है ना रोड पे टिकी हुई है, आप जो दिल्ली वाले लोग हैं वो देख रहे होंगे, ठीक है। तो इस वास्ते पोल्यूशन होता है हमारे दिल्ली में। और अभी देखो हमारे हरियाणा में इधर ये कोई पोल्यूशन वाली बात नहीं। हाँ जिस दिन दिवाली थी ना उस दिन तो थोड़ा महसूस हो रहा था, लेकिन 2-3 घंटे के बाद और 3-4 घंटे के बाद लगभग ठीक ही हो गया था। हाँ ठीक ही हो गया, क्योंकि गांव में इतना पोल्यूशन नहीं होता। और जो पराली जलती है ना खेतों में, वो पोल्यूशन नहीं करती। एक तो बारूद का धुआं होता है, एक आग का धुआं होता है, उपले का धुआं होता है, उनमें बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तो गाँव में इतना पोल्यूशन नहीं होता किसी, जैसे कि पोल्यूशन उससे होता है प्लास्टिक फूका जाए, बारूद फूकी जाए, उसमें धुआं कड़वा होता है, वो आँखों में चढ़ता है, फेफड़ों में जाता है, वो नुकसान करता है। हम बचपन से धुएं में रहे हैं, ठीक है। चूल्हे पे हम खाना पीना बना, अभी कुछ साल से ही गैस पे बना रहे हैं, लेकिन पहले तो हम छोटे छोटे बच्चे जब से चूल्हा ही था, मतलब जो चूल्हा, उस चूल्हे की बात करता हूँ जो लकड़ी का चूल्हा होता है उस पर आग जलाए जाते हैं, उस पर हम इतने बड़े हो गए, उस चूल्हे को उसके पास बैठ के यूज करते हो, गाँव में रहते हैं, उससे पोल्यूशन नहीं होता। पोल्यूशन होता है बारूद की जैसे प्लास्टिक की चीज़, ये चीज़ होगी अमेरिका में। इसीलिए तो मतलब वहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, क्योंकि घर के सामने ग्रीन बेल्ट
मतलब हरियाली ज़रूर मिलेगी। अभी अपने शहर में ग्रेटर नोएडा में चले जाओ या नोएडा में चले जाओ, अपनी जो स्मार्ट सिटी हैं उधर चले जाओ। अभी जयपुर में जाओ ना, उधर जयपुर में भी मतलब क्या बोलते हैं, कितने पटाखे चलते हैं, लेकिन उधर पोल्यूशन नहीं है इतना, क्योंकि जयपुर में क्या है कि हरियाली है। ठीक है, हरियाली है। और मैं जयपुर में काफ़ी मतलब बहुत महीने काम किया है। हर घर में क्या बोलते हैं, पोर्ट्स लगाए हुए हैं, बिल्डिंगों में पोर्ट्स हैं। ठीक है, नीचे भी अगर घर के पीछे आगे मतलब बहुत से घरों में हरियाली हो जाए। उधर क्यों है? क्योंकि इसी मतलब हमने ग्रीनरी नेचर को साथ रखते हैं जयपुर में। ठीक है, और दिल्ली में अगर रखते हैं तो कुछ नहीं रखते। मतलब मैंने तो जब तो देखा है तो दिल्ली में कोई भी घर लगा लो, चलो मतलब मैं ये भी नहीं कहता दिल्ली में पूरी दिल्ली ही वो है कि ग्रीनरी है नहीं, बहुत सी जगह है, लेकिन जिस हिसाब से पॉपुलेशन है और जिस हिसाब से पटाखे फोड़ते उस हिसाब से तो लाजमी है कि भाई क्या बोलते हैं पोल्यूशन होगा। लेकिन हरियाणा में मतलब कोई खास वाली बात नहीं है, मतलब ना के बराबर है हरियाणा में तो। ठीक है, जो गांव में है मतलब अपने भारत में गांव में है पोल्यूशन ना के बराबर है। ठीक है, वो क्योंकि हमारे यहाँ पे पेड़ पौधे हैं। ठीक है, और ऐसे ही अमेरिका में है। जैसे कि अमेरिका में एक बात और बता दूँ, अगर घर के सामने कोई पेड़ है ना तो वहाँ की जो कमेटी वगैरह होती है ना, उनके रूल के अनुसार पेड़ को नहीं काट सकते। ठीक है, अगर पेड़ काट भी दिया ना गलती से तो उसको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो मतलब इतना सख्त कानून बनाया हुआ अमेरिका में। और इधर अपने एक वो भी निकालनी होगी ना सड़क भी, तो पेड़ को ख़त्म कर दिया जाता है। इसलिए वजह से हम पोल्यूशन होता है। तो आप उम्मीद करता हूँ आप सभी की दिवाली अच्छी गई होगी। ठीक है, और एक और बात यार, आज वैसे ही टेंशन हो रखी है। एक जो बाइक को पंचर लगवाने गया था जो हमारी चरखी दादरी में रावलदी है, रावलदी वाला कपड़े वाला, उसके सामने एक ओपलो टायर वाला है। उस दिन मेरा तो उसने दिमाग ख़राब कर दिया यार। तीसरी बार गया हूँ उसको बाइक लेके, तीसरी बार भी उसने ये बोला है कि नई ट्यूब डलवानी पड़ेगी। तीसरी बार मैंने भी बोल दिया यार मैं तेरी दुकान पे आइंदा नहीं आऊँगा, बिल्कुल भी नहीं आऊँगा यार। 2 पंचर थे ठीक है बाइक में, अगले टायर में, तो दोनों पंचर लगाने के बाद उसने ट्यूब टायर में डाली ना तो फिर हवा निकल गई। तो बोले कि भाई उसने वो क्या बोलते हैं निकलवाना ही पड़ेगा वो, आई मीन क्या बोलते हैं यार, ट्यूब ही डलवानी पड़ेगी। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं बोला भाई ठीक है भाई, मैं तो ज़िंदगी में तुम्हारी उस पर नहीं आऊँगा, दुकान पे नहीं आऊँगा। ठीक है, और मतलब यार को मतलब यार तीसरी बार गया, तीसरी बार में बंदे ने ट्यूब डाली। तो एक शिकायत मेरी यहाँ पे जो चलो और मैं उसके बारे में फिर कई बात करूँगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी दिवाली अच्छी गई होगी और सुखी और स्वस्थ रहे होंगे। आपकी जो भी उम्मीद करता हूँ जो भी ये वीडियो देख रहे हो उनकी तरफ पोल्यूशन नहीं बढ़ा होगा। देखो दिल्ली वाले को और लखनऊ वालों की तरफ से मतलब यूपी में कई जगह है मतलब रेड एरिया घोषित हो चुका है। उसमें जो चार्ट देखा जाता है ना IQ क्या बोलते हैं यार, थोड़ा माइंड से फॉरवर्ड है। ठीक है दोस्तों, ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर देख रहे हो तो हमें फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना आपकी मर्ज़ी है। धन्यवाद।